नमस्कार, मैं ज्योति कुमारी राजकीय महाविद्यालय बहरोड से आपका ई व्याख्यान श्रृंखला में पुनः स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि हमारी जो एकांकी की श्रृंखला चल रही है वह आपको समझ में आ रही होगी और बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ मैं उसका पाठन कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि मेरी पूरी बात आप तक पहुँचे। तो हम ऊसर एकांकी पर बात कर रहे थे, उसको पढ़ रहे थे और उस पर साथ ही साथ चर्चा भी करते चल रहे हैं। ऊसर एकांकी के उस पिछले टूटे हुए क्रम से आगे जुड़ते हुए मैं बताना चाहूँगी कि आगे क्या कथोपकथन, क्या संवाद चलते हैं। ट्यूटर, यहाँ पर हमारी बात खत्म हुई थी। उठकर बाहर खिड़की की तरफ झांकता है। गृहस्वामी भी उठ खड़ा होता है। गृहस्वामी, क्या वे आ रहे हैं? क्या वे आ रहे हैं? यानी किसी व्यक्ति के आने की संभावना है। ट्यूटर चुपचाप बाहर झांक रहा है। गृहस्वामी, यह कैसी पार्टी है? आम लोग, वाकई मैं कहता हूँ कि आने वाली जनरेशन, चाहे वह बिल्लियों की हो या सर्पों की, हमसे अच्छी होगी। हमसे, यानी वह मानव को तुच्छ समझता है और बिल्लियों और सर्पों को अधिक ठीक समझता है। ट्यूटर मुस्कुराता है। वे शायद पीछे से पार्क में चले गए हैं। गृहस्वामी चौंक कर पार्क में, और कुसुम की तबीयत स्ट्रैंड हार्ट, कैफिया स्परोग। मैंने एक किताब पढ़ी थी, उसमें हमारी सभ्यता, तहजीब की तस्वीर एक बड़ी दुकान से दी गई थी। ऊपर 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 चढ़े चले जाइए, पर नीचे ज़मीन के आटे हमें हजम करने के लिए बेताब हैं। वाकई आने वाली जनरेशन, पर मैं कहता हूँ कि कोई जनरेशन आती नहीं। यहाँ ज़मीन के आते जब बजाय हजम करने के क्या कर देती है। भीतर कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। गृहस्वामी सहसा ट्यूटर की तरफ कड़ाई से देखता है। ट्यूटर उस नज़र को बचाकर चुपचाप बाहर चला जाता है। भीतर के दरवाजे से एक मोटी अधेड़ रमणी भारी बनारसी साड़ी पहने, शब्दों पे ध्यान दीजिए, भारी बनारसी साड़ी पहने, यानी पूरे महंगा एक उसने वस्त्र लपेट रखा है साड़ी का, और बहुत महंगी साड़ी होती है वह पहन रखी है। समृद्धि का प्रदर्शन है। एक जरा दुबली रमणी महीन सफ़ेद बेल लगी धोती पहने, दो युवतियाँ, दोनों नीली साड़ी पहने। एक युवक अचकन चूड़ीदार पजामे में आता है। चेहरे से वे सभी थके मालूम होते हैं, पर वे सब हंस रहे हैं, यानी वे थके हुए हैं परंतु मन से प्रसन्न हैं। जैसे जवान लड़कियां आपस में हंसती हैं जब दूसरे का कोई साहसपूर्ण भेद जानती हैं। यानी वे दोस्त जो एक दूसरे के सभी राज जानते हैं, और उस भाव से वे लोग मुस्कुरा रहे हैं, सहज हंसी हंस रहे हैं। मोटी रमणी पास की कुर्सी पर बैठ जाती है। गृहस्वामी उसके बैठ जाने के बाद बैठिए कहता है, यानी कि ध्यान दीजिए, मतलब वो पहले ही बैठ चुकी हैं, पर गृहस्वामी का आदेश बाद में आता है। हम लोग पार्क में चले गए थे हाँफ कर, आपका डिनोमाइट भी हमने देखा। सब हंस पड़ते हैं। गृहस्वामी जबरन हंसी में शामिल होकर, कैसा डिनोमाइट? युवक ने उन लड़कियों को बैठा दिया है। सफ़ेद धोती वाली भी, जो गृहस्वामिनी है, बैठ जाती है। उसके बैठ जाने पर गृहस्वामी भी बैठ जाता है। सिर्फ युवक ही खड़ा रहता है। मोटी रमणी, आपका डिनोमाइट? फिर हंसी होती है। गृहस्वामी गंभीर होकर, खैर यह तो मजाक है, पर यह मैं जानता हूँ और मानता हूँ। मेरा यकीन है कि दुनिया के सब गोले बारूद एक आदमी की मर्जी से, चाहे वह हजारों मील दूर बैठा हो, फट सकते हैं। ये एक भारी आशंका जो गृहस्वामी ने प्रदर्शित की। अब की वह खुद हंसी शुरू करता है। गृहस्वामी, यह योग बोग सब जानते हैं, अब सब बेचारे
भूल गए। यानी कि उनकी बातों में कोई सरसता, कोई सहजपन नहीं है, निश्चलपन नहीं है। वे एक दूसरे से काफ़ी कटे कटे से संवाद कर रहे हैं। युवक, पापा का यह ख्याल चाहे मजाक हो, पर हिटलर और मुसोलिनी के लिए हमें ऐसी ताकत पैदा करनी होगी। गृहस्वामी, हिटलर और मुसोलिनी ही क्यों, और ऐसी ताकत मौजूद है। अगर हजरत आदमी की औलादें बहुत उछल कूद मचाएंगी तो वह ताकत काम में लाई जाएगी। बेचारा गांधी क्या कहता है? बेचारा गांधी, शब्दों पे ध्यान दीजिए, चूंकि वो अहिंसक है तो उन्हें बेचारा गांधी कहा जा रहा है। गांधी तो सठिया गया है। सठिया जाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है पागल हो जाना या मूर्खतापूर्ण निर्णय करना, मूर्खतापूर्ण बातें करना। लड़कियां आपस में धीमी हंसी हंसती हैं। मोटी रमनी, मैं तो वह सब कुछ जानती नहीं, लेकिन हाँ, अभी विक्टोरिया सी कोई मलिका हो जाए तब फिर ठीक हो जाए। यानी उन्हें आज़ादी की कोई परवाह नहीं है। वे अपना जैसा चल रहा है अंग्रेजों का शासन वैसा सही बनाए रखने में खुशी प्रदर्शित कर रहे हैं। दुनिया पर यह तबाही विक्टोरिया के मरने के बाद आई। युवक, विक्टोरिया क्या करेगी? मोटी रमनी, तुम्हारा तो कहीं पता भी न था तब। विक्टोरिया के ही राज में तो सब सुख था। यानी कि यदि लोकतंत्र आता है तो उन्हें समस्या होती। गृहस्वामी, खैर लड़ाई भिड़ाई की तो बात छोड़िए, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। गृहस्वामिनी, क्या हम लोग यहीं बैठे रहेंगे, कहीं घूम आए? गृहस्वामी, खाना खाकर चलेंगे, सिनेमा या कहीं और। युवक लड़कियों के पास ही कुर्सी खिसकाकर बैठ जाता है। बड़ी लड़की उसकी तरफ देखकर लाज से सिमट जाती है। हाँ, तो आपका वह किस्सा, यानी कि ये एक सहज ही नवयुवक और नवयुवती की भावभंगिमा यहाँ दिखाई जा रही है। गृहस्वामी, वह कुछ नहीं, लखनऊ में जब हिंदू मुसलमानों का दंगा हुआ तो हम लोग आगा तुराब के हाथे के पास एक बंगले में रहते थे। हम वहाँ 3 हिंदू थे और 3 या 4 घर मुसलमानों के थे। खैर हम लोग सब मिलकर उन मुसलमानों के पास गए कि या तो वे लोग हाथा छोड़कर मुसलमानों की बस्ती में चले जाएं या हम लोग हिंदुओं की। जब वहाँ गए तो मालूम हुआ कि वे लोग खुद हमसे डरे हुए हैं और लाठियाँ लिए अपने सामान और बीवी बच्चे लिए जा रहे हैं। हाँ, उसी तरफ यूरोप में सब एक दूसरे से। ये हिंदू मुस्लिम दंगे पर बात हो रही है जहाँ अल्पसंख्यक बहुसंख्यक से डर करके जा रहा है। उस समय का बड़ा ही विद्रूप दृश्य, बड़ा ही विध्वंसक दृश्य था भारत भूमि पर, और वो उसकी चर्चा करना आज भी करुणा से भर देता है। गृहस्वामिनी, बेबी क्या घूमने गया है? युवक अवाक सा, तो वह तो 9 बजे तक क्या करेंगे, सब अपनी घड़ियाँ देखते हैं। अभी 7:30 बजे हैं, पर कोई नया रिकॉर्ड तो हमारे पास है नहीं। कोई गाना ही गाइए। लड़कियां खासकर बड़ी शर्माती सी हैं। हाँ बेटियों, गाओ ना। मोटी रमनी कहती है, आप गाइए, इन बेचारियों को क्या आता है। यानी कि लड़कियां जो हैं वो अपनी आवाज़ और अपने संगीत पर उतने तरीके से अभी बात नहीं कर पा रही हैं। गृहस्वामी, ओहो, तो आप ही गाइए। युवक की ओर देखकर, अब तुम अपना विलायत का किस्सा सुनाओ। विलायत का किस्सा? आप लोग ब्रिज खेलते हैं, वे लड़कियां खेलती हैं। इनके दादा ने मुझे कितना सिखाया पर आया ही नहीं। अब आप देखिए कि ये एक कैसी मतलब कैसे समाज से कटे हुए सब बिल्कुल अपने में ही, बिल्कुल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए लगे हुए लोगों की बातचीत चल रही है। आप लोगों के लिए कॉफ़ी आफ़ी मंगाऊं? कॉफ़ी का क्या होगा, बैठिए बातें करें, अभी तो खाना खाया है। राजा जी, आज तुम ट्यूटर से बात कर लेना। ट्यूटर कौन? बेबी के लिए रखा है, बावले जान हुआ जा रहा है। गृहस्वामी, वह समझता है कि हम लोगों से बहुत ऊंचा है और जो नौकर मालिक का संबंध हम में है इस कदर हमको छोटा बना देता है कि वह हमारा मुकाबला भी नहीं करता। उसका ख्याल है कि हम लोगों के साथ एक इंटेलेक्चुअल एक्सपेरिमेंट कर रहा है। यानी कि आप देखिए कि इस तरह के नौकर मालिक के संबंधों की बातचीत हो रही है जो यहाँ बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए थी। मुझे तो आपकी बात पसंद आई, जैसे मलिका कोई हो जाए तो अभी सब ठीक हो जाए, फिर बातें वहीं फिर लौट आए। मोटी रमनी गर्व से तनकर लिखा है
यथा राजा तथा प्रजा। राजा तो ईश्वर है, यानी कि अगर राजा मोटा है तो प्रजा को भी मोटा हो जाने में कोई दिक्कत नहीं है।